जैसे कि फसल की वृद्धि के लिए हमें कुछ उपाय करने अगर पड़े तो उसके लिए हम क्या करें। जैसे कई बार ऐसा होता है हमने खाद अच्छा डाला, सब कुछ पानी समय पे दिया, पानी भी ठीक ठाक डाला, बीज भी समय पे बोए, सारे कर्म करे, लेकिन फिर भी फसल ठीक से ग्रोथ नहीं कर रही है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फसल तो अच्छी ग्रोथ करी लेकिन उसमें फूल नहीं बैठ रहे, और कई बार ये भी कंडीशन होती है कि फूल बैठ रहे लेकिन वो फूल झड़ जा रहे, फूल से फल नहीं बदल पा रहे, ऐसा भी होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि फल आ रहे हैं पर वो छोटे छोटे फल आके ही फल गिर जा रहे। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इन सभी का एक ही समाधान है, और वो भी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समाधान है। उसके लिए मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी भारतीय नस्ल की जो देसी गौवंश माता है वो उसका दूध लेना है, देसी गाय का दूध लेना है, देसी गाय का दूध, कच्चा दूध, कच्चा लिखना है आपको, कच्चा दूध लेना है 500 ml यानी कि आधा लीटर, और इसमें मिलाना है आपको 50 ml शहद, वो भी सही, गुड़ वाली नहीं। अगर नकली शहद हो आपके पास तो दूसरा विकल्प है आपके पास गुड़ लेना। सो सबसे बेस्ट शहद की जगह पे फिर 100 ग्राम गुड़ ही ले लीजिए, ठीक है। तो 100 ग्राम गुड़ लेना है या फिर 50 ml शहद लेनी है, और 500 ml कच्चा देसी गाय का दूध लेना। कच्चा मतलब जो बॉयल ना किया गया हो, सीधा आंचल से निकाल के, और अगले 3 घंटे के अंदर उसे स्प्रे में इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो कोई भी पौधे की जो ग्रोथ है, जो रुकी हुई है या फिर हो नहीं पा रही प्रॉपर, या कम हो रही है, वो प्रॉपर होने लग जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर किसी पौधे में फूल झड़ रहे हैं या फूल कम आ रहे हैं तो फूल आने लग जाएंगे और झड़ना रुक जाएगा। और अगर किसी पौधे में फल ही नहीं बैठ रहे हैं या फल गिर जा रहे हैं तो वो रुकना चालू हो जाएंगे। और अगर किसी फल की साइज छोटी है या कलर नहीं आ रहा ठीक से, या टेस्ट ठीक से नहीं आ रहा, तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। अब छिड़काव करने का, पत्तियों पर और पूरे पौधे पर छिड़काव करने का। हाँ, ये 15 लीटर का कॉम्बिनेशन है, इसमें 15 लीटर पानी लगेगा, और सिंपल फार्मूला है 15 लीटर पानी। 15 लीटर पानी में आधा लीटर देसी गाय का दूध मिलाना है कच्चा, और 50 ml शहद मिलाना है। अब जैसे आप देखो, फॉर एग्जांपल जैसे आम की फसल में स्प्रे करते हैं, या चीकू या नींबू या संतरा, ऐसे कोई फसल है आपके पास, उसमें अगर स्प्रे करते हैं तो जब फूल आता है एक स्प्रे उस समय करिए, और एक स्प्रे 15 दिन के बाद जब उसमें छोटा छोटा फ्रूट बैठ गया तब करिए। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे टमाटर है, टमाटर में तो फूल एक बार आया तो 4 महीने तक आता ही रहता है और फलता ही रहता है, तो इसमें आप हर 8 दिन में आप ये स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो है ना, आपको ग्रोथ से लेके फ्रूट का साइज, चमक, टेस्ट, रंग, गंध, सुगंध, सब चीजें आपको बराबर मिलेंगी, और फूल अगर कम आ रहे हैं तो अच्छे फूल आने लग जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया टॉनिक है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं है, सरल भी है। गाय हमारे पास है, बस वो पानी मिला के ये कर लीजिए, है ना। अभी देखिए हमारे पास थोड़ा कम समय है, इसलिए आप ध्यान से कंसंट्रेट होके आप केवल यहाँ बोर्ड पर देखिए, अपना ध्यान इधर उधर भटकाइए। ये जो लिखने का या जो लिखाने का काम है ना, साइन वाइन करने का, वो अभी थोड़ी देर में आप कम कर लेना, शांति से। पहले आप अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट होकर देखिए। गुड़ 100 ग्राम, दूध 500 ml तो बात થાય છે, તમે તમાર જોન છો વાજે પેલા હોવા બધું ન્યા ये लिखा ना, રોજ વાર બોલે 500 ml ના લખ્યો છે। 500 ml आधा लीटर। देखो जब हम बोलते हैं ना तो बोलने पे ध्यान रखो, और साथ में हम लिख देते हैं, तो अगर बोलने में आपको नहीं समझ में आया तो सामने बोर्ड पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है, वही आप कॉपी से उतार दो, ठीक है ऐसे। तो ये एक टॉनिक हो गया, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद देखो फसलों में लगते हैं बहुत सारे कीड़े। अब कीड़ों की पहले पहचान होना चाहिए, पहचान होगी तभी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, है कि नहीं। अगर हमें ये समझ ही नहीं है कि इसमें कौन सी बीमारी है, कौन सा कीड़ा है, तो उसका उपचार कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए कीड़ों की पहचान होना, फिर उसके एवज में उसकी दवाई बनाना और उसको डालना, ये तीनों चीजें आपको लिटरेचर से हम दे देंगे, उसमें आप समय खराब नहीं करते। वो पूरा लिखित में हर कीड़े का फोटो है, ये कीड़ा लगा तो ये वाला दवाई मारना, ये वाला दवाई बनाना। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा, दवाई बनाने के पहले
मैं आपको मूल सिद्धांत से जोड़ना चाहता हूँ। वही हमारा ध्येय है और उसी पर हम कार्य कर रहे हैं। और ध्येय ये है कि प्रकृति ने जो है ना, दवाई नाम की कोई चीज़ नहीं बनाई है। और दवाई नाम की अगर कोई चीज़ बनाई है तो बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं बनाई है। ये बात आपको मानना पड़ेगी। आप आज डाइजेस्ट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी करना पड़े तभी कर लेना। पर ये सत्य है, ये अटल सत्य है। कुदरत ने जब हमें बनाया तो हमारे साथ में बीमारी नहीं बनाई, ये मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा। अगर बीमारी बनाई होती तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिना बीमार हुए मर गए। उनका जवाब दो। अगर बीमारी कुदरत ने बनाई तो उनको क्यों नहीं हुई? इस बात का अगर आपके पास जवाब है तो हम मान लेते हैं। सही है कि नहीं है? तो बीमारी किसने बनाई? ये हमारा अपना क्रिएशन है। अब आपको और दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो इंसानों की बात हो गई। इंसानों के जैसे इस धरती पर बहुत सारे वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, पशु पक्षी, जल के जीव, वायु के जीव, अग्नि, सारे जीव इस धरा पर हैं। इन सभी में भी कोई बीमारी का मैन्युफैक्चरिंग कुदरत ने नहीं किया। यानी कि संसार को बनाते समय मनुष्य को बनाया, संसार के सारे जीवों को बनाया, लेकिन उसमें बीमारी नहीं बनाई। कुदरत ने बीमारी नहीं बनाई। अब बीमारी ये बन क्यों गई? ये अभी हमें ऐसा लगता है कि बिना बीमार हुए तो हम जी नहीं सकते। यानी कि ये ट्रेंड बन गया एक, है ना? तो ये इसलिए बना क्योंकि ये हमारा आपका क्रिएशन है। हमने कुदरत के सिद्धांतों से जिंदगी को जीना बंद किया, अपने सिद्धांतों के अनुसार जिंदगी जीना चालू किया, इसलिए इसमें गड़बड़ी आई। क्योंकि ये इंजन बनाया था उसने और चला हम रहे हैं। नहीं समझे? अगर हम ही चला रहे हैं, चलाना भी आपको ही है, लेकिन चलाओ उसके अनुसार जिसने इसको बनाया है। अगर आप अपने अनुसार चलाओगे तो निश्चित तौर पे ये जो 300 साल का इंजन है ये 30 साल में खत्म कर दोगे। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं है? 25 साल के